हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 में एमसीक्यूज किए थे। ओके, पेज नंबर 73 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम देखेंगे पेज नंबर 75, वर्कबुक के पेज नंबर 75, स्टैंडर्ड 3 मैथ्स की वर्कबुक पेज नंबर 75, चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट। उसमें दिया गया है लेट्स डू होमवर्क, तो वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है राइट द मेजर ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो अप्रोक्सीमेटली एंड आल्सो बाय स्केल। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उसके अप्रोक्सीमेट हमें लेंथ लिखनी है और उसके बाद हम लिखेंगे उसकी मेजर, स्केल से मेजर करके एग्जैक्ट। ओके, तो यहाँ पे इरेजर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये स्केल होनी चाहिए। ओके, क्योंकि मेजर करने के लिए हमें स्केल की जरूरत तो होगी। तो ये जो इरेजर है अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो हमें 3 सेंटीमीटर जितना लंबा लग रहा है। तो अप्रोक्सीमेट में हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जो फर्स्ट इरेजर है उसमें फर्स्ट जो ब्लैंक है अप्रोक्सीमेट, उसमें हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर और दूसरा जो दिया गया है उसमें हम लिखेंगे मेजर करके। तो स्केल है आपके पास, आप मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेजर अगर करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2.8 सेंटीमीटर एग्जैक्ट। ओके, यहाँ पे एग्जैक्ट मेजर करेंगे तो 2.8 सेंटीमीटर जितना हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ग्लू स्टिक। तो ग्लू स्टिक जो दी गई है उसको अप्रोक्सीमेट लिखना है और उसके बाद एग्जैक्ट लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो दी गई है ग्लू स्टिक, तो अगर अप्रोक्सीमेट अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे देखो मेजर कैसे करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 जो है उसको यहाँ पे रखना है, 0 को यहाँ पे रखेंगे और दूसरा जो लेंथ है वहां तक हम देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 4 को टच कर रही है तो इसकी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेट 4 जितना ही लग रहा था, इरेजर से थोड़ा बड़ा था और एग्जैक्ट भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर। तो ये सारी लेंथ जो है वो आपको मेजर करनी है। उसके बाद नीचे कैलकुलेटर दिया गया है, उसको आप मेजर कर सकते हो। आपके पास स्केल है, अप्रोक्सीमेट कितना होगा। ओके, आपके पास ओरिजिनल अगर थिंग्स है तो आप ओरिजिनल थिंग्स को मेजर करके, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेटर छोटा दिया गया है लेकिन रियल में अगर हम देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। ओके, तो आपको वो देख के फर्स्ट अप्रोक्सीमेट लगाना है कि कितने का हो सकता है। उसके बाद आपको स्केल से मेजर करके लिखना है। उसके बाद पेंसिल भी आपके पास होगी तो पेंसिल पहले आपको ऐसे अप्रोक्सीमेट लिखना है और पेंसिल का मेजर करके लिखना है। तो ये सब आप अपने होमवर्क में करके आएंगे। ओके, कैसे करना है वो मैंने बता दिया है आपको। फर्स्ट आपको अप्रोक्सीमेट लिखना है, उसके बाद मेजर करके राइट दूसरे बॉक्स में लिखना है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 76 पीछे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है, विच रोड विल बी शॉर्टर। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको देखना है और बताना है कि यहाँ पे 4 रोड्स जो दिए गए हैं उसमें से सबसे छोटा कौन सा है और वहां पे आपको राइट करना है। तो आपको देख के पता चल जाएगा जो स्ट्रेट लाइन होती है जहाँ पे टर्न्स नहीं आते हैं, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो होता है सबसे छोटा। तो यहाँ पे देखिए रोड नंबर 2 जो है वो सबसे छोटा दिख रहा है, तो वहां पे आपको ऐसे राइट करना है। रोड 2 के ऊपर ऐसे आप राइट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है विच रोड विल बी लॉन्गर, और सबसे लंबा। उसके बाद थर्ड में आपको सबसे लॉन्ग जो रोड है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे ज्यादा जिसमें ये टर्न्स आ रहे हैं वो रोड सबसे लॉन्ग होगा। तो देख के आपको पता चल जाएगा रोड नंबर 4 जो ऑरेंज दिया गया है वो सबसे लंबा है। तो 4 जो है वहां पे आप करेंगे राइट। अभी है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है मैच द फॉलोइंग, ए और बी दोनों दिया गया है। फर्स्ट हम ए करते हैं। ओके, तो ए में फर्स्ट दिया गया है 1 मीटर।
हुआ था, 100 सेंटीमीटर हुआ था, अभी 1000 सेंटीमीटर है तो ये 1 का क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ओके, तो 1000 सेंटीमीटर, उसका आंसर आएगा 10 मीटर। और 10 मीटर ऑप्शन कौन सा दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है, ऑप्शन एच। ओके, तो इसमें आएगा एच। उसके बाद दिया गया है 8 मीटर, तो 8 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर। 800 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दिया गया है 1000 मीटर। 1000 मीटर, 1000 मीटर, तो 1000 मीटर किसके इक्वल टू होता है, 1 किलोमीटर के। तो 1 किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर कहाँ पे दिया गया है, तो वो है जी। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर को हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 200। ओके, 2 जीरो लगाने पड़ेंगे क्योंकि 1 मीटर का 100 होता है, तो 2 मीटर का 200, उसके ऊपर है 50, तो टोटल हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर आएगा 250 सेंटीमीटर। फिफ्थ में होगा 250 जो कि दिया गया है आई, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे आई के साथ। 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर को आप ज्वाइन करेंगे आई के साथ। उसके बाद दिया गया है नंबर 6। ओके, 6 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है 2500 मीटर। 2000 मतलब 2000, 1000 होगा तो 1000 अगर मीटर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 2000, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, 2 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो 2 किलोमीटर, उसके ऊपर कितने मीटर दिए गए हैं, 500 मीटर। तो यहाँ पे आंसर आएगा 6 में, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रही हूँ, आंसर आएगा 6 में जे। ओके, आंसर 6 में आएगा जे। जे के साथ आप ज्वाइन करेंगे, जे में देखो लिखा है 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर, तो 6 को आप जे के साथ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद है नंबर 7, 700 सेंटीमीटर। तो 700 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 700 का हो जाएगा 7 मीटर। 7 मीटर दिया गया है ई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 850 सेंटीमीटर। 800 मतलब 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 9 दिया गया है 9 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 9 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर का अगर सेंटीमीटर करें तो 9 का हो जाएगा 900 और ऊपर से 10, तो 910। ओके, तो 910 सेंटीमीटर कहाँ पे है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, 3 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1000। तो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ऐसे ज्वाइन करना है, 1 को एच के साथ, 2 को एच के साथ, 3 को ए के साथ, 4 को जी, ऐसे आपको ज्वाइन करना है, मैच करना है। ओके, नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 का बी। ए हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी हम करेंगे बी। यहाँ पे देखो बी में क्या करना है, बी में आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और आपको क्या करना है, सामने दिए गए ऑप्शन में से उसके साथ ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट दिया गया है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का मेजर कितना होगा, तो हमने पहले भी किया था मोबाइल फोन का, तो सामने दिए गए हैं 2
था चैप्टर नंबर 4। अभी चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। नेम है शेप्स एंड डिजाइन्स। ओके, शेप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप जो होते हैं वो, और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन आपने देखी होगी। ओके, तो उसका ये पूरा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। आप ओपन करेंगे आपकी वर्क बुक के पेज नंबर 77। वहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे ड्राइंग्स दिए गए। ओके, तो वहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द पिक्चर्स फ्रॉम द शेप्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स दिए गए हैं, देख सकते हो आप। ट्राइंगल दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, सर्कल दिया गया है, रेक्टेंगल दिया गया है। तो इन चारों शेप का यूज करके आपको कोई भी पिक्चर बनाना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पे देखो एक स्पैरो जैसा कुछ ड्रॉ किया हुआ है, उसके बाद होम ड्रॉ किया है, पीकॉक किया है। ओके, तो आप ये सब शेप का यूज करके कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर बना सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके अंदर आपको कलर करना है। कि ट्राइंगल अगर जितने भी बनाए हैं उसमें आप कलर करेंगे रेड, उसके बाद ग्रीन कलर करेंगे स्क्वायर में, येलो कलर करेंगे सर्कल में, और ब्लू कलर करना है रेक्टेंगल में। तो जितने रेक्टेंगल बनते हैं उसमें ब्लू कलर, ऐसे कलर आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग टू करना है। तो यहाँ पे स्पेस दी गई है, आप अपने जो भी अच्छे लगते हैं वैसे आप पिक्चर यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे 4 पिक्चर ऑलरेडी दिए गए हैं, उसमें भी आप कलर करना है आपको। यहाँ पे दी गई है इंस्ट्रक्शन, उसको फॉलो करते हुए। ट्राइंगल जितने भी यहाँ पे देखो, ट्राइंगल जितने दिख रहे हैं तो उन सब में रेड कलर, वैसे स्क्वायर दिख रहा है तो उसमें ग्रीन कलर करेंगे, सर्कल दिख रहा है शेप तो यहाँ पे येलो कलर करेंगे। तो ऐसे ही आपको पूरा पिक्चर कलर से फिलअप करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, पेज टर्न करेंगे। पीछे दिया गया है 78 पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फर्स्ट हम रीड करते हैं। काउंट एंड कलर एज पर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दी गई है। क्या दिया गया है, तो शेप ऑफ ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल के जितने भी शेप है वो सारे काउंट करने हैं, और वो काउंट करके जो ट्राइंगल के शेप है उसमें आपको ग्रीन कलर करना है। कौन सा कलर करेंगे आप, ग्रीन कलर। ओके, तो आपको उसमें ग्रीन कलर करना है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल हम काउंट कर रहे हैं। ट्राइंगल देखो ये पूरा पिक्चर है, उसमें कितने ट्राइंगल है। तो फर्स्ट यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ नोज है वो 2, ये माउथ है 3, उसके बाद 4, 5, 6 एंड 7। तो टोटल कितने ट्राइंगल हुए, 7। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। जो भी बॉक्स आपको दिया गया है ट्राइंगल, उसके सामने एक बॉक्स जो दिया गया है नंबर्स, उसमें हम लिखेंगे 7। उसके बाद स्क्वायर काउंट करने हमें। ओके, उसके बाद हम काउंट करेंगे स्क्वायर। देखो यहाँ पे दूसरा दिया गया है स्क्वायर। अभी जितने ट्राइंगल 7 मिले वो 7 में आपको कलर करना है, वो होमवर्क में आप कलर करेंगे। ओके, ट्राइंगल में आप कलर करेंगे ग्रीन, ग्रीन सब ट्राइंगल में आपको ग्रीन कलर करना है। उसके बाद दिया गया है स्क्वायर। तो स्क्वायर अभी हम काउंट करेंगे। देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों दिए गए हैं। स्क्वायर जो है उसकी 4 साइड होती है, वो इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये दो आइज जो है वो है स्क्वायर। तो 1, 2, उसके बाद यहाँ पे हैंड देखो 3, 4, उसके बाद 4। तो अभी 4 ही है यहाँ पे, तो स्क्वायर आएंगे 4। तो ये जो 4 स्क्वायर है उसमें आप कलर करेंगे रेड। ओके, तो उसमें आपको रेड कलर करना है, जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके सामने जो कलर दिया गया है वो ये 4 जो स्क्वायर मिले हैं उसमें आप करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है सर्कल। तो सर्कल में आपको येलो कलर करना है, लेकिन काउंट तो करें हम कितने सर्कल यहाँ पे। तो ये देखो सबसे ऊपर 1, फिर यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसके बाद 12 एंड 13। टोटल 13 सर्कल यहाँ पे दिए गए हैं, और वो 13 सर्कल को आपको कलर करना है येलो। उसके बाद रेक्टेंगल्स, तो रेक्टेंगल काउंट करेंगे एंड देन आप उसमें कलर करेंगे ब्लू। तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल कितने हैं, ये देखो ये यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, 4 एंड 5। तो टोटल रेक्टेंगल दिए गए हैं 5, और वो 5 रेक्टेंगल में हम कलर करेंगे ब्लू। तो सेम वैसे ही नीचे दिए गए पिक्चर है उसमें आपको करना है। ओके, कितने शेप दिए गए हैं वो हमें बताना है। सेकंड पिक्चर देखो, सेकंड में अभी
है, फर्स्ट हमें देखना है स्क्वायर। तो स्क्वायर देखने हैं और काउंट करने, टोटल सबके काउंट करके कितने स्क्वायर हो रहे हैं, और जितने स्क्वायर हो रहे हैं उन सारे स्क्वायर में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रीन कलर कर लेंगे, उसके बाद काउंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो शेप है स्क्वायर, वहां पे कलर करेंगे ग्रीन और उसके बाद काउंट करेंगे। तो चलो काउंट करते हैं। यहाँ पे 1, उसके बाद 2, 3, इसमें कोई नहीं है, 3 उसके बाद यहाँ पे देखो 4, 5, 6, ओके, और इसके बाद इसमें है कहीं पे 6 हुए हैं। अब यहाँ पे देखो ये रहा 7 और ये रहा 8, तो टोटल 8 स्क्वायर यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने दिए गए हैं? 2 में यहाँ पे स्क्वायर जो है उसमें ग्रीन कलर कर देना है और वो है टोटल 8, ओके। तो नीचे जो एम्प्टी बॉक्स है उसमें नंबर्स में लिखना है आपको 8। उसके बाद हम ट्रायंगल काउंट करेंगे, तीनों फिगर के साथ में आपको काउंट करते जाने हैं, या फिर 1 फिगर के अलग करके आप उसका टोटल भी कर सकते हैं, ओके। तो अभी ट्रायंगल काउंट करेंगे। अब ट्रायंगल देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 और ऊपर सबसे ऊपर है 14। तो टोटल यहाँ पे ट्रायंगल दिए गए हैं 14। ये 14 ट्रायंगल में आप कलर करेंगे येलो, ओके। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टू ही आपको कलर करना है। उसके बाद दिए गए हैं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल आप काउंट करेंगे अगर, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद ये पूरा 6, उसके बाद ये 7, उसके बाद ये हैंड से वो 8 और ये रहा 9। तो टोटल यहाँ पे 9 रेक्टेंगल दिए गए हैं। तो 9 रेक्टेंगल, नीचे 9 लिखना है और सारे रेक्टेंगल में आपको ब्लू कलर करना है। नेक्स्ट दिया गया है सर्कल, तो सर्कल काउंट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। तो यहाँ पे 12 दिए गए हैं। सर्कल्स कितने हो रहे हैं यहाँ पे? 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। ये रहा फेस 13, इसका फेस 14 और इसका फेस 15। तो टोटल यहाँ पे 15 सर्कल्स है। तो 15 और सारे सर्कल में आपको कौन सा कलर करना है? रेड कलर करना है, ओके। तो यहाँ पे हमने काउंट किए, काउंट करने के बाद नीचे लिखना है और ये सारे जितने भी सर्कल्स में या ट्रायंगल या रेक्टेंगल है उसके कलर जो भी दिए गए वो आपको फिलअप करना है होमवर्क में। तो आप लिख लेंगे यहाँ से ओके। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 79 पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। वहां पे क्या लिखा है? इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं। काउंट द कॉर्नर्स एंड मैच विद द नंबर। आपको यहाँ पे जो भी सेट दिए गए हैं उसके कॉर्नर जो है उसको काउंट करना है, कितने कॉर्नर है यहाँ पे उसको मैच करना है नीचे दिए गए नंबर के साथ, ओके। यहाँ पे कॉर्नर काउंट करेंगे एंड देन उसको मैच करते जाएंगे। नीचे आपको 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर दिए गए हैं और सब में अलग अलग ही आएगा आंसर। तो हम देखते जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे काउंट करते जाना है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो कितने कॉर्नर आ रहे हैं। तो देखो ये ऊपर, ये दूसरा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और 8। तो टोटल 8 कॉर्नर है। तो ये जो शेप है उसको आपको 8 के साथ ज्वाइंट करना है। इसको आप ज्वाइंट करेंगे 8 के साथ, ओके। तो 8 नंबर जहां से भी आप जा सकते हो, रास्ता ढूंढ के आपको 8 के साथ उसको ज्वाइंट कर देना है। नेक्स्ट उसके एग्जैक्ट नीचे दिया गया है एक एरो जैसा सेट दिया गया है। तो हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो रहे हैं 7 कॉर्नर्स। तो इसको आप 7 के साथ ज्वाइंट करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट दिया गया है सर्कल। तो सर्कल में कॉर्नर होते हैं, सर्कल में कॉर्नर नहीं होते हैं। तो सर्कल को ज्वाइंट करेंगे 0 के साथ, एक भी कॉर्नर यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट सर्कल के नीचे जो दी गई है डिजाइन
गया है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में तो हमें पता ही है, देखो यहाँ पे 1 2 एंड 3 कितने कॉर्नर्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। ओके, तो उसको ज्वाइन करेंगे हम 3 के साथ। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे देखो ऐसा शेप दिया गया है, वाटर ड्रॉप्स जो होता है ना उसके जैसा। यहाँ पे देखो ये सर्कल है, सिर्फ यहाँ पे एक ही कॉर्नर दिख रहा है, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे 1 के साथ। तो यहाँ पे देखो 0 1 2 सब एक एक मतलब कि 1 0 से लेकर 9 तक सबको एक के साथ ही ज्वाइन करना है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आप देख के फिलअप कर लो। चलो उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं। पुट राइट ऑन द शेप पीस विद कर्व्स इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे शेप दिए गए हैं, उसमें जो भी शेप है उसमें अगर कर्व्स आ रहे हैं देन उसको आपको उसके ऊपर आपको राइट करना है। तो फर्स्ट जो फिगर दी गई है वो सर्कल की है, सिर्फ 2 सर्कल दिए गए, तो आपको सर्कल है वो कर्व से ही तो बनते हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे राइट। ओके, राइट करना है, जिसमें भी कर्व्स आ रहे हैं वहां पे आपको राइट करना है। स्ट्रेट लाइन है तो ही आपको राइट नहीं करना है। कर्व्स मींस क्या होता है, तो ऐसा जो कोई भी शेप होता है, ओके, तो उसे हम बोलते हैं कर्व। तो जहाँ पे भी कर्व दिखे आपको उस फिगर को आपको राइट करना है। स्ट्रेट लाइन जो होती है उसे हम कर्व नहीं बोलते, कर्व जो होता है वो ऐसे ही होता है। ओके, चलो उसके बाद दूसरा सेट दिया गया है ऐसे, तो इसमें भी देखो ये सब कर्व ही तो है, तो इसमें भी हम करेंगे राइट। ओके, इसमें भी हम करेंगे राइट। उसके बाद दिया गया है आपको स्क्वायर दिया गया है, देखो यहाँ पे ऐसा स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे कर्व दिख रहे हैं आपको, कहीं पे भी कर्व नहीं दिख रहे, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर कर्व है तो ही वहां पे राइट करना है, तो ये फिगर में आप कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, ये सब कर्व ही तो है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको राइट करना है। आप फिगर के पास में भी राइट ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप दिए गए हैं। ओके, स्टेप्स दिए गए हैं ये, तो स्टेप में भी कहीं पे भी आपको कर्व नहीं दिखाई दे रहे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्टेप में कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रख देना है। उसके बाद हाफ सर्कल, यहाँ पे हाफ सर्कल दिया गया है, तो ये रहा कर्व, तो इसमें हम करेंगे राइट। नेक्स्ट ऐसा सेट है, ओके, तो ये भी कर्व ही है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे राइट। तो यहाँ पे जो भी फिगर में आपको कर्व दिख रहे हैं उस फिगर में आपको ऐसे राइट करना है। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे बोर्ड में से लिख के। ओके, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे, मैच द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ इट्स नेम। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, आपको बताना है कि उसका शेप है वो कैसा शेप है। तो बीच में आपको शेप दिए गए हैं। फर्स्ट लिखा है स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है, ओके, यहाँ पे देखो स्क्वायर कैसा होता है, तो स्क्वायर बताइए सबको, जिसकी 4 साइड इक्वल होती है उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। उसके बाद दिया गया है सर्कल, तो सर्कल तो सबको पता ही है, ऐसा जो होता है उसे सर्कल बोलते हैं। उसके बाद है ट्राइंगल, तो जिसके 3 एंगल होते हैं, एंगल मतलब कि 2 लाइन से ऐसे बनते हैं, इसे एंगल बोलते हैं। तो इसके 3 एंगल होते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। उसके बाद दिया गया है सिलेंडर। तो सिलेंडर कैसा होता है, आपके घर पे गैस का सिलेंडर होगा,
लेटर का जो शेप है वो कैसा होगा, सबको पता है लेटर में देखो ऑपोजिट टू साइड है वो सेम है, तो ये शेप है रेक्टेंगल। तो आपको क्या करना है कि ये लेटर को रेक्टेंगल के साथ ऐसे ज्वाइंट कर देना है। तो ये है रेक्टेंगल, आपको उसके साथ इसको ज्वाइंट करना है। उसके बाद दिया गया है केप, आप बर्थडे में ऐसी केप पहनते होंगे, तो ये जो केप दी गई है उसका शेप देखो, ऊपर से तो ट्रायंगल है लेकिन नीचे से ऐसा दिया गया है कर्व, तो ये जो शेप है उसे हम बोलेंगे कोन। ओके, तो इसको हम ज्वाइंट करेंगे कोन के साथ। नेक्स्ट दिया गया है डाइस। ओके, आपने डाइस को देखा ही होगा, तो डाइस का शेप है वो होता है स्क्वायर, तो आप डाइस को ज्वाइंट करेंगे स्क्वायर के साथ। उसके बाद सामने दिया गया है बैटरी, बैटरी नो की है, देखो बैटरी का शेप जो है वो सिलेंडर जैसा है, तो इसको हम ज्वाइंट करेंगे सिलेंडर के साथ। नेक्स्ट दिया गया है सन, तो सन को पता ही हमें, सन कैसा होता है राउंड शेप का सर्कल जैसा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्कल, इसको ज्वाइंट करना है आपको सर्कल के साथ। और नीचे जो दिया गया है वो आपके कंपास बॉक्स का एक इंस्ट्रूमेंट है और उसका शेप होता है ट्रायंगल जैसा, तो इसलिए हम इसको ज्वाइंट करेंगे ट्रायंगल के साथ। ओके, तो ये शेप है डिफरेंट टाइप ऑफ, इसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं, इसे कोन बोलते हैं, ये स्क्वायर है, ये सिलेंडर है, ये सर्कल है और ये है ट्रायंगल। तो ये आप अपनी वर्कबुक में ज्वाइंट करेंगे। ओके, लेटर को रेक्टेंगल के साथ कैसे ज्वाइंट करना है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट कर लेना है आपको। ओके, तो आपका होमवर्क आज का है मैथ्स की वर्कबुक का चैप्टर नंबर 4 जो हमने किया था लेट्स डू होमवर्क, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है वर्कबुक में।